अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम DOE 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का सैंपल पेपर DOE द्वारा बनाया गया है। ऐसा ही पेपर आपके 28 तारीख के होने वाले एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, पहला जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत अष्टांग योग में डैश अंग होते हैं। तो अष्टांग योग में पता ही चल रहा है आपको, अष्टांग है तो कितने अंग होंगे भाई? 8 अंग होंगे। बहुत इजी है, ठीक है। 5 बाहरिंग और 3 अंतरिंग, ठीक है। 5 बाहरिंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सभी बाहरी हैं। धारण, ठीक है, और समाधि हो गया, ध्यान हो गया, ये सभी क्या है? ये आंतरिक है, ठीक है। तो ये टोटल 8 अंग होते हैं, याद रख लें। आगे बात करें, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? तो डेल्ब्रेट ऑबेटफ्रक ने दी थी। याद रख लें, इसका नाम याद रखें, थोड़ा सा मुश्किल है पर याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही जो थोड़ा सा अटपटा सा हो, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए अगला, प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियां हैं वो कार्य करती हैं, तो क्या होता है? इसे शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति, याद रखें। आगे क्वेश्चन पूछेगा शक्ति की डेफिनेशन दे, तो ये याद रख लें, शक्ति की डेफिनेशन है। आगे, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं भाई? 5 घटक होते हैं फिटनेस के। कितने घटक होते हैं? 5। आध्यात्मिक, जिसमें आध्यात्मिक रूप से हम फिट रखते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ठीक है। ये आपके 5 जो हैं घटक हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है? ठीक है, कौशल संबंधी फिटनेस का घटक कौन सा है? तो फुर्ती एक कौशल संबंधी फिटनेस है, ठीक है। इसमें आपके कौशल देखा जाता है, जांच किया जाता है, आपके स्किल किस तरह से आप फुर्तीले हैं, किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी का, अपने हाथों का मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, वो दिखाता है, स्किल का आता है। आगे है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म गामक कौशलों से संबंधित क्रियाओं जैसे खाना खाना, कपड़ा पहनना, नहाना और स्वयं को संवारने आदि की सहायता करता है। तो ये किस में आ जाता है? तो ये जो है व्यावसायिक चिकित्सक में आता है। किस में आता है? व्यावसायिक चिकित्सक में। अभी क्वेश्चन भी आएगा, व्यावसायिक चिकित्सक क्या होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन दे तो आपको ये लिखना है। आगे देखें, स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने की अवस्था को क्या कहते हैं भाई? हेल्थ कहते हैं, ठीक है। हेल्थी हो तो स्वास्थ्य और रोग मुक्त हो तुम। आगे है, किस दिन ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, याद रख लो। आगे बात करें, व्यक्ति के प्रदर्शन व दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। क्या चीज बाधित करता है कि हम काम नहीं कर पाते? तो हमारा जो विकार है, हमारे अंदर जो अयोग्यता है, जो विकार होते हैं, वो चीजें हमारे डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसे, ये हमारे काम करने में रुकावट डालते हैं। आगे बात करते हैं, प्राचीन जो है ओलंपिक खेल किस भावना को सम्मान में आयोजित किए गए थे? किस भगवान के सम्मान में? कौन से भगवान से? ज्यूस, ठीक है, याद रखे ज्यूस। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए 2 ओलंपिक जो है पदक जीते हैं? आप सबको पता है, पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत के लाई है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक अक्षमता का असक्षमता नहीं है? तो अपंगता, मानसिक पक्षाघात और सुने नहीं, ये तीनों शारीरिक है। डिसलेक्सिया एक पढ़ने संबंधी जो है असक्षमता है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये पढ़ने संबंधी डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, याद रखें। आगे बात करेंगे तो अभिकथन दे रखा है, सामाजिक विकास का परिणाम एक स्वस्थ समाज होता है, ठीक है। सामाजिक अगर विकास का परिणाम एक स्वस्थ समाज, समाज स्वस्थ होगा तो सामाजिक विकास बेटर होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। खेल सामाजिक संपर्क का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल ठीक। और सहयोग, त्याग और खेल की भावना आदि गुणों का विकास करते हैं, भाई ठीक है। तो ये तो नहीं आने वाला, इसका दोनों ही ठीक है और व्याख्या भी ठीक है, इसका बी आएगा भाई, ठीक है। आगे देखें, अगला है, इसका मिलान करना है, शौच। शौच किससे संबंधित है?
पवित्रता से। संतोष किससे संबंधित है? तो संतोष को देखोगे, संतोष क्या हमारी इच्छाएं। तप किससे संबंधित है? तप कैसे होता है? अभ्यास करने से। तो तप का क्या आ जाएगा भाई? अभ्यास। और स्वाध्याय अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका मिलान हो गया। आपका तीसरा आंसर इसका ठीक है। आगे बात करेंगे, तो ये कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनको नाम लिखना था। तो ये वस्त्र धोती है। वस्त्र धोती में क्या होता है? वस्त्र को अपने मुंह के अंदर से पेट तक लाना होता है, और इसमें जो आहार नाल है तुम्हारा वो साफ होता है। ठीक है। और जल नैती में आपके जो नाक है, नाक को साफ किया जाता है। और ये त्रात्रक है, इसमें आंखों की रोशनी पे काम किया जाता है। और ये नौली है। नौली का मतलब आपको क्या होता है? जो पेट है, पेट की सफाई के लिए होता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें, इनके नाम पूछ लिया गया है इस बार। आगे ये कुछ खेल है, पारंपरिक खेल है जो तुम सब खेलते हो। ये क्या है? कबड्डी है। ये क्या है? खो खो है। और ये बहुत खेलते हो, जो फिट्टूस वाला गेम होता है। ठीक है। और ये देख लो भाई, ये कौन सा गेम है? एक जो है ऐसे बॉक्स बॉक्स बने होते हैं, उस पर नंबर लिखा होता है। आप भाई सर्च करें और उससे बताएं ये कौन सा खेल है जो आप सभी बचपन में खेला करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है इंडिया जो है, फिट इंडिया प्रभात फेरी, एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। फिट इंडिया प्रभात फेरी पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो इसकी शुरुआत मोदी जी द्वारा की गई थी दिसंबर 1920 में। इसका मोटिव क्या था? इंडिया को जो है, इंडिया के लोगों को फिट बनाना, और इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। सुबह सुबह एक फिटनेस कार्यक्रम चलाया जाएगा। वो कार्यक्रम कोई भी चला सकता है, कोई काउंसिल चला सकता है, विलेज पंचायत चला सकती है, सेक्रेटरीज चला सकते हैं, RWA NGO या कोई भी एक ग्रुप ये प्रोग्राम चला सकता है। और इसको जो है फिट इंडिया प्रभात के नाम से चालू किया गया है। और इन्वॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन सबको इन्वॉल्व करके इंडिया को फिट बनाने का प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है। आगे देखें, असक्षमता के 4 कारण लिखना है। असक्षमता के 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला आपको पता है, आनुवांशिकता के कारण असक्षमता हो सकती है, चोट लगने के कारण, दुर्घटना के कारण हो सकता है, कुपोषण के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, और वातावरण के कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारे कारण है, कोई से भी 4 कारण लिख दो। आगे क्या है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के 2 उद्देश्य। अनुकूलित मतलब जो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसके 2 उद्देश्य क्या है? तो उनको कैपेबल बनाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनको जो है मुख्य धारा में लेकर आना। ठीक है, ताकि वो मुख्य बच्चों के साथ अपने आप को compete कर सके। तो उसके लिए एक अलग सा प्रोग्राम चलाया जाता है, उन पे विशेष फोकस किया जाता है। सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ाई कराते वक्त उनको विशेष फोकस दिया जाता है। तो इस तरह की जो शिक्षा है वो क्या कहलाती है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, उनके लिए विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। जो आम बच्चे काम करते हैं वो सारे वो भी कर पाए, इसके लिए इसको स्टार्ट किया जाता है। आगे देखें, XYZ जो है स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए पारंपरिक खेलों के परिणामों को दर्शाने वाला ग्राफ नीचे दिया गया। ये ग्राफ दिया है, देखें ध्यान से। ये आपका ग्राफ दे रखा है। आप इसमें बताना है कि अधिकांश बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं। तो देखिए, अधिकांश बच्चे भाई ये गेम खेल रहे हैं। 28% कौन सा? लट्टू। 28% ये नहीं, ये देखो, ये 28% क्या है? कबड्डी है? नहीं, कबड्डी भी नहीं है, उसका कलर तो अलग है। ये है, देखे भाई, कंचे। ये कंचे का कलर मिक्स हो रहा है इसके साथ, तो कंचे खेल रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा बच्चे कंचे ही खेल रहे हैं, तो ये आ जाएगा इसका कंचे। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद कितने परसेंट कबड्डी खेल रहे हैं? तो कबड्डी देखो, कबड्डी ये रहा ना, इसका ये मिल रहा है 17%। तो यहाँ पे बता दो भाई, 17% बच्चे क्या खेल रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं। आगे बात करें, कार्डियो जो है श्वसन अक्षमता को सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल सबसे अच्छा है? तो कार्डियो के लिए कबड्डी होगा। ठीक है, कबड्डी में सांस से संबंधित होता है, तो कार्डियो काफी अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखें, ये इंग्लिश मीडियम में है CE क्वेश्चन। राधिका जो है वेलनेस जो है कोच है, एक सक्रिय रूप से सिखाती है। वो इस माध्यम से लोगों को जागरूक हो और एक अधिक जो है सफल अस्तित्व की ओर चुनाव करते हैं। तो नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इसको प्रश्नों के उत्तर देना है। नीचे जो प्रश्न है उनके जो है, वेलनेस यानी सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक व्यक्ति के प्रतिदिन के काम को पूरा करता है? तो उसका शारीरिक आ जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन के कामों को पूरा करने के लिए कौन सा आएगा? शारीरिक आएगा। आत्म जो आ जाएगा, आत्म और आंतरिक आत्म, तो आध्यात्मिक आ जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है? जो दिशा और जीवन की दिशा को खोजने में मदद करता है, मानसिक आएगा। ठीक है, तो ये याद रख लें।
आगे बात करें तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में सभी चीजें आ जाती हैं, आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक है, सामाजिक और जो नैतिक है और ज्ञान में वृद्धि है, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। संज्ञानात्मक जिसे बोलते हैं। एक राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा कैसे मदद कर सकता है? भाई शारीरिक शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के लोग स्वस्थ होंगे। जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक काम नहीं करेंगे, तो देश का विकास कहाँ से होगा, जीडीपी कैसे ग्रोथ होगी? तो एक बीमार जो है, जो लोग हैं वो बीमार जो है देश का निर्माण करेंगे, एक स्वस्थ जो लोग हैं एक स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे, जो काफी तीव्र गति से विकास कर सकता है। तो इसको आप बेटरली समझा सकते हैं। आगे बात करें, नियमित रूप से योगा अभ्यास करने के किन्हीं 6 जो है लाभ, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, आपको पता है। शारीरिक शुद्धता, रोगों से बचाव होता है, मानसिक तनाव में कमी आती है, नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है, शरीर का सुंदर होना, ठीक है, और शिथिलता प्रदान करता है, रिलैक्सेशन देता है आपको, और स्वास्थ्य आसन ठीक करता है, लचक को बढ़ाना, मोटापा कम करना, और आध्यात्मिक विकास में भी काफी मदद करता है। योग आध्यात्मिक विकास के लिए भी जाना जाता है। आगे बात करें, असक्षमता के 3 प्रकार होते हैं, याद रखें। संज्ञानात्मक, बौद्धिक और शारीरिक। संज्ञानात्मक किससे संबंधित है? आपके संवेग से संबंधित है। बौद्धिक आपके दिमाग से संबंधित। शारीरिक आपके जो है सॉरी, शारीरिक आपके किससे संबंधित है? शरीर की अपंगता से संबंधित है, ठीक है। तो 3 इसके टाइप हो गए, इसको एक्सप्लेन करना है। व्यावसायिक जो है चिकित्सक किस प्रकार जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मदद करता है? तो व्यावसायिक जो दैनिक क्रियाकलाप है उसको ठीक से बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी देख रेख करता है व्यावसायिक चिकित्सक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। परंपरागत जो है खेलों का संक्षिप्त जो है टिप्पणी करें और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के इसके लाभ बताएं। तो एक परंपरागत खेल लिख दो भाई, कबड्डी। कबड्डी क्या है उसके बारे में आप टिप्पणी कर सकते हो, सब जानते हो कबड्डी क्या है, कबड्डी कैसे खेलते हैं उसके बारे में लिख दो। वो कैसे जो है स्वास्थ्य में मदद कर सकता है उसके बारे में लिख दो भाई, क्यों जरूरी है, हृदय के लिए क्यों जरूरी है, फिटनेस बढ़ाता है, किस तरह से बढ़ाता है, इसको लिख दो, बहुत ईजी है। आगे बात करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जानते हैं आपको, ठीक है। वो फिजियोथेरेपिस्ट आपके शरीर के बारे में देखता है, शरीर की साफ सफाई, शरीर के बारे में, शरीर में कोई रोग है उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो उसके पोस्चर को, शरीर के अंदर जो शारीरिक रोग हैं इन सबको देखने का काम फिजियोथेरेपिस्ट करता है, इसके बारे में लिख सकते हो। आगे बात करें, ओलंपिक ध्वज के बारे में टिप्पणी करना। तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था, ये याद रख लो, डी बैरन कैबर्टीन ने किया था। डी बैरन कैबर्टीन ने इसको किया था 1913 में, इसका निर्माण किया गया था। उद्घाटन इसका कब किया गया था? 1914 में, 19 जून को। और पहली बार इसको फहराया किस ओलंपिक में गया था? तो 1920 के ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। बेल्जियम ओलंपिक था। इसका मोटिव क्या है? तो इसके अंदर 5 जो है छल्ले हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहयोग और मित्रता के प्रतीक है, ठीक है। आप चाहें तो उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक जो है आसन विधि और उसके लाभ लिखें। तो आसन विधि लिख सकते हैं, उसके लाभ, जैसे कोई सा भी एक आसन लिख दो, ताड़ासन लिख दो, जो है अर्धमत्स्येंद्र आसन लिख दो, या फिर जो भी आसन लिखना है आपको लिख दो, सुख आसन लिख दो, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रज आसन लिख दो और इसके बारे में बता दो भाई वो क्यों मदद करता है, बहुत इजी है, ठीक है। कोई सा भी एक आसन लिख दो, उसके बारे में बता दो और उसके क्या क्या लाभ है। सबके लाभ तो सेम ही होते हैं भाई, रोगों से बचाव करने में सहायक है, सांस से संबंधित, सांस जो हृदय क्षमता है या फेफड़ों की जो सहन क्षमता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। हमारे में लचीलापन प्रदान करता है। तो लाभ तो ऑलमोस्ट एक जैसा आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नैतिक सुशासन, अनुशासन विकसित करने के में योग किस प्रकार जो है मदद कर सकता है? भाई योग से शांति आती है, आध्यात्मिक आता है, तो इसके जरिए नैतिक जो है अनुशासन विकसित होगा, क्योंकि योग ही है जो तुम्हें शांत इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तुम अपने मस्तिष्क पे काबू पा सकते हो, ठीक है। तो उसके जरिए आपके अंदर एक नैतिक विकास आएगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप शांत होकर सुनोगे, तो ये आध्यात्मिक जो इसका विकास करने की जो क्षमता है, इसका मेंटल डेवलपमेंट करने की जो क्षमता है, वो आपकी मदद करेगा नैतिक अनुशासन में, ठीक है जी। आगे देखते हैं, शक्ति को परिभाषित करें। आपको बताया था शक्ति क्या होता है, जो मांसपेशियों की जो है
वह क्षमता होती है जो कार्य करने में मदद करती है, ठीक है, वो उसकी शक्ति कहलाती है। शक्ति दो प्रकार की होती है, स्थिर शक्ति होती है और गतिशील शक्ति होती है। गतिशील शक्ति के तीन टाइप्स होते हैं, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, अधिकतम मतलब बहुत ज्यादा, विस्फोटक मतलब एक ही बार तेज, जैसे बॉक्सिंग में एक ही बार तेज तेज करते हैं। सहन क्षमता, काफी देर तक दौड़ते हो फिर भी जो थकान होती है फिर भी दौड़ रहे हो तो उसकी सहन क्षमता कहलाती है, ठीक है, थकान होने के बाद भी काम कर रहे हो। तो ये सभी क्या है, शक्ति के प्रकार है। आगे बात करें, प्रथम जो है प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो 776 ईसा पूर्व में ये आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे क्वेश्चन जो था वो आपका क्या है, ओलंपिक खेलों की सर्वश्रेष्ठ जो है शासी निकाय कौन सा है, तो ओलंपिक खेलों का सर्वश्रेष्ठ, एक मिनट, ओलंपिक खेलों का सर्वश्रेष्ठ जो शासी निकाय है वो कौन सा है, तो इसका नाम है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। प्रथम जो है आधुनिक जो है खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, प्रथम आधुनिक खेल जो है कहाँ आयोजित किए गए थे, तो याद रखना एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे, एथेंस में 1896 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है, भारत में जो है भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, याद रखना भारतीय ओलंपिक संघ। भारोत्तोलन में पदक लेने वाली कौन थी, मीराबाई चानू, आप सभी जानते हैं, अभी लेकर आई है। आगे देखते हैं, भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कैरियर विकल्प क्या हैं, पता ही है। शारीरिक शिक्षा में आप टीचर बन सकते हो, एक कोच बन सकते हो, एक बढ़िया खिलाड़ी बन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे स्कोप है, एक अच्छा जो है गाइडेंस काउंसलर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारे स्कोप है इसके, इसके बारे में लिख सकते हो। किसी भी एक के बारे में विस्तार से बताए तो आप टीचर के बारे में, एक शारीरिक टीचर बन सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो खेल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये खेल इंडिया कार्यक्रम खेलों को बढ़ावा देना, भारत में ओलंपिक के लिए तैयार करना और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना, ये इसके उद्देश्य हैं। तो इस तरह के उद्देश्य आप लिख सकते हैं। विराट अपने जो है स्कूल में फुटबॉल टीम का कप्तान है, विराट क्या है, फुटबॉल टीम का कप्तान है। इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप बुक्स देख सकते हैं, बहुत इजीली उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, पर मेन पॉइंट्स यही हैं, ठीक है। विराट जो है स्कूल में फुटबॉल टीम का कप्तान है और फुटबॉल की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल संबंधी जो है घटकों के नाम बताइए और उसमें से किन्हीं दो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो भाई वो कप्तान है तो उसके अंदर कौन कौन से, फुटबॉल में कौन कौन से कौशल होने चाहिए, ठीक है। आप बहुत सारे घटक बता सकते हैं कि भाई फुटबॉल के अंदर एक तो क्या होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, फुर्तीला भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, किस तरह से खेलना है, ठीक है। आपके अंदर स्पीड भी होनी चाहिए, गति होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और बताएं, आपके अंदर सहन क्षमता भी होना चाहिए, थकने के बाद भी कैसे कर रहे हो, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी आप उसके अंदर बता सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है भाई अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के किन्हीं चार जो है तत्वों के बारे में बताएं। तो अष्टांग योग क्या होता है, अष्टांग योग पता ही है आप सभी को, जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि का योग है उसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ठीक है। आपको बताया था ना, ध्यान और समाधि। ये जो चार ऊपर के पांच है वो पता ही है, बाह्य है, और ये जो नीचे के तीन है और ये क्या है, आंतरिक है, बताया था ना अभी। तो ये आप कर लें। आगे क्या है, नैतिक क्रिया और धौतिक क्रिया क्या होती है। नैतिक क्रिया आपको पता है नाक से संबंधित है, नाक की सफाई के लिए नैतिक क्रिया का यूज किया जाता है। धौतिक क्रिया क्या होती है, जो पाचन संबंधित, जो कपड़े से साफ किया जाता है। नैतिक क्रिया जल को नाक से डाला जाता है, दूसरे नाक से निकाल रहे हैं, तो ये नैतिक क्रिया होगी। भौतिक क्रिया क्या होती है, इसके अंदर कपड़ा जो है आहार नाल से, जब तो मुंह के आहार नाल से जाता हुआ पेट के अंदर तक जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, आपके पेट के जो आहार नाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको सफाई करने में मदद करता है, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत इजी पेपर था, देखा आपने, काफी जल्दी हमने सबका सॉल्यूशन कर लिया। तो आप जो है इसको घर पे एक प्रैक्टिस कर लें, इसके अंदर से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि आप जो है अगर चाहें तो आप सपोर्ट मटेरियल पढ़ सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल से ज़्यादातर क्वेश्चन एज इट इज सपोर्ट मटेरियल से आता है। आप डीओई के साइट पे जाएं, डीओई, और वहाँ लिखें सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल 2021-22 लिख दें, ठीक है, 21-22 का आपको सपोर्ट मटेरियल वहाँ पे मिलेगा, उसको पढ़ें, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलेंगे पेपर में।
ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, एक दो अलग से आ गया, बाकी तो वहीं से आएंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान है वो, क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे याद कर लें, वहीं से पेपर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।